अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, पिगमेंटेड स्किन के लिए, इन सब के लिए आप ना पिंक फ्लूइड से बेस बनाना सिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है जी, इनसे मैं सिखाती हूँ। ये देख लें, ये मेरे पास मैक की बेस है जो सबके पास होती है। अब हमने क्या करना है, ये हम लोग बनाने लगे हैं ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी ना इसके अंदर ऑयली टच होता है। ठीक है, हमने इसको किस तरह से फिक्स करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लें, ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल लिया। आप इसको सेपरेट भी डाल सकते हो किसी भी कटोरी में। अच्छा जी, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, 9th बैच ब्यूटिशियन का स्टार्ट हो रहा है, जो मैं कोर्स करवाती हूँ प्राइवेट। वो जिसने जिसने एडमिशन लेना है, नीचे जनाब नंबर चल रहा है, जो पहले आएंगे पहले पाएंगे क्योंकि लिमिटेड सीट्स रख रही हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला ये स्टार्ट हो जाएगा। अब एडमिशन स्टार्ट है और 20th से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जिसने भी एडमिशन लेना है नीचे आप लोग मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी और सर्टिफिकेट भी है। और आप इंजॉय करें घर में छोटा सा पार्लर खोल के। इतना सिखा दूंगी कि आप छोटा सा पार्लर घर में आराम से खोल सकेंगे। ठीक है जी, चलें। आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है इसको, ताकि ऊपर ही ये फाउंडेशन के टेक्सचर में आ जाए। ये आ गई है, आपको मैं इधर लगा के दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है, देखिए कितनी स्मूथ है। अब आपने ना कुछ भी प्राइमर कोई चीज़ नहीं लगानी। अगर लगानी हो तो आप लोगों ने ना ये जो होती है इंडियन पैनकेक, ये आप लोगों ने लगा लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप एक्वा पैनकेक भी लगा सकते हो, आप इंडियन पैनकेक भी लगा सकते हो। मैं दोनों दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इंडियन पैनकेक है, 25 नंबर लीजिएगा। और ये मैक का ही 15 नंबर है। अगर आपके वार्म अंडरटोन है तो आपने ये लगा लेना है और कुछ भी नहीं करना। ये मैंने ब्रश के ऊपर थोड़ी सी ले ली है और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। देखें, ये जो कलर है ना, बहुत ज़्यादा पेल में है। जो आइवरी कलर है या पेल बिस्किटी कलर है, ये इनके बहुत ज़्यादा येलो में है और बहुत ज़्यादा इस तरह से लगते हैं आर्टिफिशियल लुक। आपने काफ़ी ज़्यादा उसमें भी देखा होगा, वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे बता रहे होते हैं कि जनाब इसको इस तरह से लगाएं और इस तरह करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखें, इस तरह से कभी भी बेस नहीं बनती। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है कि एक काला से आप बंदे को आप इतना गोरा कर दो, हो तो वो जाता है। लेकिन एक बात होती है ना कि आपने इस तरह से रखना है कि 2-3 टोन उसकी अप हो और वो आर्टिफिशियल लुक भी ना आए, गंदा भी ना लगे और हाथों से भी उसकी मैच करे। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। देखिए, मैंने आपको ना हाफ फेस पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। नेचुरल वे में लगाइएगा, ये इस तरह हम ना किया करें कि बहुत ज़्यादा फेयर। अब ये देखें 5 से 6 टोन ऊपर हो गई है। मतलब मैं खुद को F1 लगाती हूँ, F1 से ये ऊपर चला गया। मतलब कि अब वो तो नहीं लगना ना, हवाई मखलूक तो नहीं लगना हम लोगों ने। तो इस तरह से रखना है कि सूट भी करे और अच्छी भी लगे। आपने कोई सा भी कबूकी ब्रश ले लेना है, उससे आप लोगों ने इसको ब्लेंड कर लेना है। मेरा हाथ पे असल में टेढ़ा हुआ है ब्रश, तो मैं ब्रश से ही बनाती हूँ। आप स्पंज से बना सकते हो, आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये देखें मैंने इसको इक्वल कर दिया है। और ये नोज की ये जगह होती है ना, इधर आपने ज़रूर मारना है, वरना ये बहुत बुरी लगती है। और ये वाली जगह यहाँ से आप लोग कहते हैं हमारी फट गई है, इसको आपने ना ऐसे करवाना है, फिर यहाँ पे आपने करना है ताकि ये अंदर तक चली जाए। देखिए ये कितनी ज़्यादा अब नेचुरल हो गई है। 1 टोन सिर्फ ऊपर चली गई है या 2 टोन, इतना ही किया करें। बिल्कुल येलो में या बिल्कुल पिंक में या उस तरह ना किया करें, वो बिल्कुल नेचुरल लगता ही नहीं है। देखिए हम लोगों ने, अगर आप लोगों के पोर्स है ना, जो पूछते हैं पोर्स हैं, तो आप लोगों ने अपनी जो फाउंडेशन है ना उसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है इस तरह से। ठीक हो गया। फेस पाउडर भी ऐसे लगाना है, फाउंडेशन भी ऐसे लगानी है। ये देखें, आप देखिएगा बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी। और जब तक आपकी फाउंडेशन, एक और मैं आपको टिप देती हूँ, जब तक आपकी फाउंडेशन में ग्लोई टच नहीं आता, आपने उसको ब्लेंड करते रहना है। आपने हाथ से करें, ब्रश से करें, ब्यूटी ब्लेंडर से करें, चाहे आप किसी भी चीज़ से करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, आप इससे बेशक करें। जब इसमें ग्लोई ग्लोई टच आ जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा जितनी ऑक्सीडाइज होनी होगी वो हो जाएगी। और आपने ना 5 से 7 मिनट का एक स्टेप से दूसरे स्टेप में पॉज देना है, ये ख्याल करना है। ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल इक्वल कर लिया है और इस तरह से देखें हो गया। ये देखें, इससे थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है। अब हमने इसका क्या करना है, हमने ना हमेशा जब भी आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए आपने हमेशा
ट्विन केक यूज़ करना है। ठीक है, ये मेरे पास बी क्यूट का है ट्विन केक। मैं इसको हल्का हल्का लगा के इसको डैब करूँगी। ठीक, डैबिंग में लगाना है, ऐसे ऐसे नहीं लगाना। हर बेस का अपना असूल होता है, हर बेस की अपनी वो होती है कि किस तरह से किस स्किन पे ऊपर कैसे सेट करना है। आपने इस तरह से लगाना है, डैब करना है। ठीक है, जैसे आप पैक कर रहे हो अपनी स्किन को, इस तरह से कर करके डैबिंग मोशन में। ये देखिए, ये देखिए, आपके ये 10 से 12 घंटे बेस कहीं नहीं जाएगी। देखें, ये एकदम मैटिफाई हो गई है। मेरी अपनी ऑयली स्किन है, ये देखें। ये आपने ये वाला स्टेप आपने 3 से 4 मिनट करना है। जितनी मर्जी ऑयली स्किन होगी ना आपकी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। और ट्विन केक यूज़ करना है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, ट्विन केक होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप ब्राइडल की बना रहे हो तो वो भी बता दूंगी, उसके साथ ना थोड़ा सा एक स्टेप चेंज होगा। ये देखें, अब इसको देख लें, इसको देख लें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है, अच्छी तरह से लगाया है। जब हम लोग अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरह से लगाएंगे तो बड़ी प्यारी लगती है। मैं थोड़ा सा और भी कर लूँ, ये लें। ठीक है जी, ये देख लें आप, इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त निकला है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हमेशा ख्याल रखना है कि आपने अपनी स्किन से 1 टोन या 2 टोन फेयर जाना है। आपने अंडर टोन वही देनी है। अब ये देखें, मैंने ऊपर आइवरी लगाया है, नीचे पेल बिस्किटी कलर था इसका जो मैक की बेस है। अब ये देखें, ये कितनी ज़्यादा येलो है। ये वाला कलर तो हम नहीं लगा सकते ना स्किन के ऊपर किसी भी सूरत। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर ये पिंक में होती तो फिर भी मैं इसके ऊपर ये वाला आइवरी कलर लगाती ताकि ये इक्वल हो जाती। अगर आपकी है जनाब कूल अंडरटोन, तो आप ये वाला नहीं लोगे, आप W1 लोगे। ठीक है, F1 लोगे, W1 लोगे, वो पिंक में होगा। फिर आप उसका पाउडर भी पिंकी पीची सा इस्तेमाल करोगे। थोड़ा सा एक टोन डार्कर में जाओगे फेस पाउडर के साथ, क्योंकि ये मैक की बेसिस होती हैं, ये थोड़ी सी ना वो होती हैं, मतलब फेयर टोन में होती हैं, जो हमारी अपनी टोन नहीं होती। तो इनके 36 38 भी होती है, तो वो ज़्यादा डार्कर में चली जाती है, तो हम इसको मिक्स करके फिर लगाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको वो बता दिया तरीका जो पॉलर में यूज़ होता है। बड़े बड़े पॉलर्स में, छोटे पॉलर्स में तो ये होता है ना, ये इतनी ज़्यादा फेयर कर देते हैं, मतलब अजीब ही लगने लग जाती है। और फिर वो कभी यहाँ से फट जाती है, कभी यहाँ से फट जाती है, क्योंकि उसकी लेयर इतनी ज़्यादा थिक होती है। आपने हमेशा थिन लेयर लगानी है, इस चीज़ का ख्याल करना है कि बिल्कुल थिन लेयर आपने लगानी है। फर्स्ट पेस्ट जो भी अप्लाई करेंगे, सेकंड आपने उसके ऊपर जो लगाना है उसको बेशक आप पैक कर दें, फेस पाउडर से करें, मिनरल बेस से करें, जिस चीज़ से करें वो अच्छी तरीके से पैक हो जाएगा और वो हिलेगा नहीं। ठीक हो गया जी। इन टिप्स को आपने अपने मद्देनज़र रखना है कि आपने किस तरह से, ये देखें, ये मैंने आज ड्राई स्किन के लिए बना दी है मैक के साथ, अफोर्डेबल। अब इसी को मैं ऑयली स्किन के साथ बताऊंगी कि उसके लिए हम क्या चीज़ चूज़ करेंगे, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे हंसता आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक होगी जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दोबारा से चीज़ें दिखा देती हूँ। ये मैंने पिंक फ्लूइड यूज़ किया है, ये यूज़ किया है मैक का जो 250-300 का मिलता है, और ये मैंने बी क्यूट का आइवरी कलर यूज़ किया ट्विन के। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।